अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखते हैं सारी की सारी। तो पेज नंबर 62 पे कुछ एग्जांपल्स हैं, पेज नंबर 63 पे उसमें एक एग्जांपल नंबर 4 है। C4 1, -1 एयोटा, माइनस एयोटा, ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनाता। अंडर एडिशन आप बड़े इजीली उसको बता सकते हैं कि अगर आप 1 में प्लस करोगे -1 तो आंसर आएगा 0, और वो इस सेट बल्कि इसमें 0 ही मौजूद नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन तो ये बिल्कुल बन ही नहीं सकता। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये इसको ग्रुप चेक करने के लिए मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि आप लोग टेबल बना लिया करो। 1, -1 एयोटा और माइनस एयोटा, 1, -1 एयोटा और माइनस एयोटा अंडर मल्टी 1, 1, 1, -1 एयोटा और माइनस एयोटा, -1, 1 माइनस एयोटा और माइनस माइनस प्लस एयोटा, एयोटा 1 एयोटा माइनस एयोटा, एयोटा स्केयर -1 माइनस एयोटा स्केयर +1, -1 माइनस माइनस +1 माइनस एयोटा और माइनस माइनस प्लस एयोटा। तो देखें सारी 1 -1 एयोटा, 1 -1 एयोटा, -1 -1 एयोटा माइनस एयोटा, 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा, तो चारों रोज बिल्कुल सेम है। तो ये ग्रुप की जो है ना, हमें इससे क्लियर ला का पता चलता है कि कोई एलिमेंट इन चारों के अलावा नहीं आया, हर एलिमेंट, इसका मतलब है क्लोज। और अगर आप देखें तो फर्स्ट रो 1 -1 और ये सेकंड रो बिल्कुल एक जैसी हैं, 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा, ये बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है किसकी वजह से सेम है? इस 1 की वजह से। सो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी था, इसने किसी पर फ़र्क नहीं डाला, बिल्कुल सेम, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम आई हैं। बाकी देखें थोड़ी डिफरेंट है, -1 पहले आ गया है, इसका -1 ने 1 पे फ़र्क डाल दिया। इन्वर्सेस में अगर आप बात करें तो एयोटा का इन्वर्स होगा माइनस एयोटा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 1। -1 का इन्वर्स होगा -1, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ गया। एयोटा का इन्वर्स, इस तरह आपको सभी एलिमेंट्स के इन्वर्सेस आप लोग देख सकते हैं। तो ये ग्रुप बना रहा है इस तरह। इसको इस तरह अगर देखें, अगर ये डायगोनल तो -1 एयोटा माइनस एयोटा, -1 एयोटा माइनस एयोटा, तो ये भी सेम है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी, फिलहाल हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते। ठीक है, इसको हम अबिलियन कहते हैं, तो अबिलियन का जिक्र बाद में। तो फिलहाल तो ये ग्रुप आपका बना रहा है। तो इसी तरह आपने जब आपको देगा तो आपने इसको ग्रुप चेक करना है इसी तरह से। अच्छा, इसमें ये सेट बनता, इससे पहले हमने ये वाला सेट चेक किया था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, ये भी ग्रुप था। और इसी तरह से एक 1 और -1, ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्ली, ये भी ग्रुप है अंडर। बेसिकली 1 -1 की अगर बात करें तो ये x स्केयर इक्वल टू 1 का सोल्यूशन है। x स्केयर इक्वल टू 1 को सॉल्व करें तो ये वाला सेट बनता है। देखिए ना, सॉल्व करें, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, +-1, तो ये देखें ये वाला बना। ये किसका सोल्यूशन है? आप एफएससी में पढ़ते हो पार्ट 1 में, ये x³ इक्वल टू 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, x³ इक्वल टू 1 को अगर सॉल्व करें, इधर 1 को इधर ला के फार्मूला लगा के कुछ क्वाड्रेटिक वगैरह, तो ये 3 बनते थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते थे। ये क्या चीज़ है? ये x4 इक्वल टू 1 का सोल्यूशन है। 1 को इधर ले आए, x4 -1 इक्वल टू 0, x स्केयर का स्केयर -1 का स्केयर इक्वल टू 0, एक दफ़ा x स्केयर के साथ +1 और एक दफ़ा x स्केयर के साथ में -1। तो इधर से +-1 आ जाएगा और इधर से -1, उधर जाकर -1 होगा, तो +- एयोटा इधर से सोल्यूशन। तो ये x4 इक्वल टू 1 को सॉल्व करें तो ये वाला सेट, ये 4 आंसर आते हैं। तो ये सारे के सारे x5 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करें 5 एलिमेंट्स आएंगे। आप इसको, हम इसको सॉल्व कोई करके देखें, इसको x5 इक्वल टू 1 को कोई आप में से इसको सॉल्व कर सकता है?
मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपने इसको पिछले सेमेस्टर में या उससे पिछले सेमेस्टर में कम्प्लेक्स नंबर को, हाँ पिछले से पिछले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आप 1 के 5 रूट्स निकालते थे। आपने कम्प्लेक्स रूट्स निकालने का चैप्टर नंबर 1 में इसको पढ़ा होगा। उसमें आपके पास कोई फार्मूला होता था, रो की पावर 1/n CIS करके, रो प्लस आर्गूमेंट ऑफ z ओवर, इस तरह करके आपके पास रूट्स का फार्मूला था। तो आप अगर x5 इक्वल टू 1 के अगर 5 रूट्स निकालेंगे, जो 5 एलिमेंट्स आएंगे वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाएंगे। आप टेबल में चेक कर लेना बेशक, और चेक करना वो कौन से 5 एलिमेंट, और फिर टेबल बना के देखना वो ग्रुप बनाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट, आप इसको खुद सॉल्व करके देखें। तो जितने इस x6 इक्वल टू 1, x7 इक्वल टू 1, x7 इक्वल टू 1 तो क्वेश्चन भी है उसमें आपकी उस बुक में। तो ये सारे के सारे आपके जो ये ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास x8 इक्वल टू 1, x9 इक्वल टू 1 या xn इक्वल टू 1, इनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी या nth रूट ऑफ यूनिटी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करके उसको ज़रूर ग्रुप चेक करें। क्यूब, फोर्थ और सेकंड, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आपकी बुक में मौजूद भी हैं। इसमें से आमतौर पे क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इसमें जो xn इक्वल टू 1 है, इसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं, e की पावर 2k पाई एटा बाय n, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इसके nth रूट ऑफ यूनिटी के। यानी कि किसी के एलिमेंट्स भी ऐसे होते हैं, e की पावर 2k पाई एटा बाय n। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसके निकालना चाहते हैं x4 इक्वल टू 1 के, तो ये एक जनरल, एक आसान सा एक ट्रिक है, इसमें पुट करके आप लोग निकाल लो। अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं 6, 7, 8 या x100 इक्वल टू 1 को आप सॉल्व नहीं करना चाहते, तो आप इधर से, ये आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला है, आप n की जगह पे अगर पुट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 4 पुट कर देते हैं n की जगह पे, तो ये x4 इक्वल टू 1 के सोल्यूशन निकलेगा। देखें कैसे, e की पावर 2k पाई ओवर 4, 2 1 2 2 2 4, तो ये बन गया e की पावर k पाई एटा बाय 2। अगर मैं k को पुट कर दूं 0, तो ये बन जाएगा e की पावर 0, सारे 0 हो जाएगा ना, और e की पावर 0 1, तो देखें ये पहला एलिमेंट निकल आया। तो सबसे पहले आपने k की जगह पे 0 पुट करना है। अगर मैं k को पुट कर दूं 1 0 के बाद, तो 1 पुट करने से ये बन जाएगा e की पावर 1, तो ये पाई बाय 2 वैसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा e की पावर पाई एटा बाय 2। आप इसको लिख सकते हैं cos पाई ओवर 2 प्लस एटा साइन पाई ओवर 2। आपने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा, e की पावर पाई एटा बाय 2 को cos पाई बाय 2 प्लस एटा साइन। अगर आपने ये पिछले सेमेस्टर में ये चीज़ें पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी तो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो cos 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो ये आ गया एटा। तो ये देखें ये वाला एलिमेंट आ गया। अगर आप k को पुट करते हैं 2, k को 2 पुट करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, 2 और नीचे भी 2, तो बाकी बचेगा e पाई एटा, सिर्फ रह जाएगा e पाई एटा। बाकी इसको आप लिख सकते हैं cos पाई, पहले cos पाई लिखते हैं प्लस एटा और फिर साइन पाई, इसको आइलर नंबर कहते हैं। ठीक है, आपको इसी बुक जो हम पढ़ रहे हैं इसके चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपके पिछले कोर्स में शामिल भी थी। तो cos पाई आपका -1 होता है, साइन पाई आपका 0 होता है, तो ये देखें आपको -1 भी मिल गया। ठीक है, ये वाला एलिमेंट भी मिल गया। इसी तरह अगर आप k को पुट करेंगे 3, तो cos 3 पाई बाय 2 प्लस एटा साइन 3, तो आपको ये वाला माइनस एटा भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स में देखें n की जगह 4 और फिर k की वैल्यू बार बार आपने वेरी की। इसी तरह अगर आप n की जगह पुट कर दें 5 और k की वैल्यू एक दफ़ा 0 पुट करें, एक दफ़ा 1, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 4, तो आपको 5 एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो x5, और वो 5 एलिमेंट्स का आप टेबल बना के चेक कर लेना, वो ग्रुप बनाएंगे। तो हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ यूनिटी ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, चाहे वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे वो फिफ्थ हो, चाहे वो nth हो। ठीक है, मैंने आपको एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर भी बता दिया कि उसके एलिमेंट्स आप कैसे निकाल सकते हो, k की वैल्यू क्या होती है।
अगर MCQs आए तो आपसे एग्जाम्पल नंबर 6 मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे करके चेक भी करवाई थी। एग्जाम्पल नंबर 9 भी मैं आपको करवा चुका हूँ, मॉड्यूल 5 के ऊपर है वो, ठीक है, 1 2 3 4, और मैंने आपको बताया था आपने रिमाइंडर लिखना होता है, तो 8 9 में वही है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको मैट्रिक्स के ऊपर है, वो भी मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में भी। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको जी सेट इस तरह से गिवन है, आई माइनस आई एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी, इस तरह से एक सेट गिवन है। और उसने बताया कि आई जो है ये आपके पास एक ये वाला मैट्रिक्स है बेसिकली। माइनस आई के बारे में उसने बताया कि ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, और डेफिनेटली वो आपके पास इस तरह से होगा, माइनस सबके साथ लग जाएगा। और एक्स के बारे में भी उसने बताया ये भी एक मैट्रिक्स है, 0 -1 1 और 0, इसी तरह माइनस एक्स सारे साइन। इस तरह वाई भी एक मैट्रिक्स है, एटा 0 0 माइनस एटा, और इस तरह जी भी एक मैट्रिक्स है, 0 एटा एटा 0। ये सारे वो कह रहा है कि ये मैट्रिक्स हैं, उसने हर किसी के बारे में नहीं चाहिए, ये पूरा क्वेश्चन है इधर तक। कहता है ये ग्रुप बनाएंगे, तो इसको बड़ा इजी है चेक करना। आप इधर भी लिख लो, आई माइनस आई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी, आई माइनस आई एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और अंडर मल्टीप्लिकेशन उसने बोला है, ठीक है। तो आप आई को आई से करोगे आई आएगा, आई को माइनस आई से करोगे ये सारे आप पूरा, पहला तो वैसे ही आ जाएगा। जब आप वाई को करोगे, वाई को आइडेंटिटी से करोगे वाई आ जाएगा, वाई को माइनस से माइनस वाई, वाई को एक्स के साथ करोगे तो वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। वो मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे है, वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो जारी बात है ऐसे तो नहीं लिख सकते। वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके शायद आपके पास हो सकता है जी आ जाए। वो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना ना कि इनमें से ही कोई मैट्रिक्स आता है भला, तो वो डेफिनेटली वाई को एक्स के साथ, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई। वाई आपके पास है एटा 0 0 माइनस एटा, एक्स आपके पास है 0 1 -1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 1 1 आ गया, माइनस एटा 0 माइनस एटा और 0 और 0 0, इधर 0 आ रहा है, तो ये देखिए कौन सा आ रहा है, ये यही आ रहा है सेम, लेकिन माइनस कॉमन निकालने के बाद 0 एटा 0 एटा और 0, तो ये आ रहा है माइनस जी, यानी कि जब y को x से करोगे तो आपके पास आएगा माइनस सी, ठीक है। तो y को x के साथ आपने किया मल्टीप्लाई, तो आपके पास माइनस जी वाला मैट्रिक्स, तो ये इस तरह आपने पूरा टेबल बनाना है ये वाला। तो ये सारे एलिमेंट बिल्कुल ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इसमें ग्रुप की एग्जांपल्स वगैरह थी, मैंने आपको बता दी हैं, सारी की सारी एग्जांपल्स करनी है पेज नंबर 64 तक। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ग्रुप के अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। थ्योरम है कि इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, ठीक है। अगर ए बी इक्वल हो ए सी के तो बी इक्वल होता है सी के, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ये ए से कट जाता है। देखें कैसे इसका प्रूफ करेंगे, ये दिया हुआ है उसने ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने प्रूफ करना है, बी इक्वल टू सी आप लोगों ने प्रूफ करना है। तो बी को सी के इक्वल प्रूफ करने के लिए आप इसको लोगे, और चूँकि ए, और उसने बताया कि ए बी सी ये सारे के सारे किसके एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं ना। किसी तो ए बी इक्वल टू ए सी ये सारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो ए इनवर्स, अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी होना चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है। तो दोनों तरफ ए इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आइडेंटिटी इन्वर्स जब किसी के साथ आइडेंटिटी बताता है, बाकी आइडेंटिटी को किसी के साथ भी करें तो वो एलिमेंट बी इक्वल टू ये चीज़ आ गई, ठीक है। आप ये तो हम इसको डायरेक्ट काट भी तो सकते थे ए को ए से,
भाई कटिंग की वजह यही है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये उधर हम इसीलिए कटिंग कर सकते हैं कि दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई किया जा सकता है। मैट्रिक्स के अंदर अगर एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स सी, तो आप अगर ए को बी से या ए को सी से मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर इक्वल आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बी इक्वल होगा सी के। मैट्रिक्स में ये कहना गलत है, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी इक्वल टू ए सी है, ज़रूरी नहीं कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। जब इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फिर आप दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर कैसे सकते हो? इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा? ऐसा मैट्रिक इन्वर्स का फार्मूला आपको मैट्रिक्स में पता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हो सकता है कि ए डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो। अब ए डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो नीचे जीरो तो अनडिफाइंड, तो ए इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उस केस में आप ए को ए से कैंसिल नहीं कर सकते, बी इक्वल टू सी नहीं आ सकता। तो ये ए बी इक्वल टू ए सी से आप तभी ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी अगर ए सी है, अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो फिर ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आप दोनों तरफ इधर ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होता है वो तो ग्रुप बनाते ही नहीं है। इसलिए ग्रुप के एलिमेंट ना होने की वजह से आप दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस एलिमेंट का इन्वर्स नहीं होगा। थ्योरम नीचे वाला सोल्यूशन ए एक्स इक्वल टू बी, कहता है ए बी ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो कहता है इसका सोल्यूशन ये नहीं कि एक्स की वैल्यू निकालें। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ए इन्वर्स जब किसी इन्वर्स को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आती है, तो आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही आ जाता है। तो इधर भी हमने सेम वही काम किया कि दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों तरफ ए इन्वर्स लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ ए इन्वर्स लगाएंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू, तो ये सिंपल इन्वर्स सही है। आज हम एक थ्योरम आखिरी प्रूव करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और आपने पेज नंबर 69 तक इसको कर लेना है। 69 के बाद हम जो है इसको एक्सरसाइज नंबर 2.1 को शुरू करेंगे। कहता है कि लेट, ये पेज नंबर 69 पे थ्योरम है और एग्जाम्पल नंबर 13 है ये, ठीक है। बाकी सारी पीछे वाली आपने एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो आप लोगों ने खुद करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लें, वरना थोड़ा उस पर सोचें, तो कोशिश करें खुद सॉल्व करने की एग्जाम्पल नंबर 12 को। बाकी थ्योरम मैं करवा चुका हूँ, डेफिनेशन मैं करवा चुका हूँ अंदर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, बाकी सारा कुछ मैंने करवा दिया है। पेज नंबर 69 तक आपको जो प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछ लें। एग्जाम्पल नंबर 13 में वो कह रहा है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी एक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो इवन है, ठीक है। जी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इवन है। मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं जी के अंदर, लेकिन इतना पता है कि इवन है। वो चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, चाहे 8 हों, चाहे 10 हों या 12, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, बस है इवन नंबर है कोई। कहता देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। कहता है कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। कहता है ग्रुप के अंदर अगर इवन एलिमेंट्स हैं तो एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 ज़रूर होगा। देखें कैसे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 -1 योटा और माइनस योटा, ये हमने पीछे ग्रुप पढ़ा है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? इवन, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसी तरह मैंने Z6 भी एक लिखा था, 1 2 3 4 5 और कितने एलिमेंट्स हैं? 6 इवन। इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है। उधर हमने इसकी बात भी की थी, थोड़ा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी ग्रुप के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उसमें एक तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी को पहले मार्क कर लेते हैं। हमने प्रूव ये करना है कि अगर इसका ऑर्डर इवन है ग्रुप का, तो एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 2 आएगा, ठीक है। जैसे आपने ऑर्डर निकाले थे, मुझे सेंड भी जिन लोगों ने किए ऑर्डर निकाल के, कि
किसी एलिमेंट की पावर लेते जाएं जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। जितनी पावर लेने से आइडेंटिटी आए उसको एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। तो जब मैंने इवन ऑर्डर का ग्रुप लिख लिया और मैंने आइडेंटिटी को मार्क कर लिया, आइडेंटिटी को मैंने क्यों मार्क कर लिया? क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है, उसकी पावर 1 लेने से आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, इसका ऑर्डर तो 1 होना था, तो इसकी तो बात छोड़ें। और आइडेंटिटी हमेशा अपने आप का इन्वर्स होती है। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाता है। तो आइडेंटिटी अपने आप का इन्वर्स है। सो ये तो अपने आप के इन्वर्स हैं ये जो हैं। उसको निकाल के बाकी एलिमेंट्स रह गए 1 2 3 4 5। इसमें कितने रह गए? 1 2 3। जब ग्रुप का ऑर्डर इवन था तो इवन में से जब आइडेंटिटी को हम निकाल देंगे तो बाकी इवन में से जैसे ही एक माइनस किया जाए बाकी बचता है ऑड। आइडेंटिटी को निकालने के बाद जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो आइडेंटिटी नहीं है, वो होंगे ऑड। उनकी तादाद जो होगी वो एक ऑड नंबर होगी। अब चूंकि ग्रुप तो है ही ना, ग्रुप तो उसने खुद ही बोला है ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। 2 का इन्वर्स भी होना चाहिए, 3 का इन्वर्स भी होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए, 5 का भी होना चाहिए और 6 का इन्वर्स भी होना चाहिए। भाई मान लेते हैं कि 2 का इन्वर्स 3 है, हर किसी का इन्वर्स होना चाहिए ना, तो 2 का इन्वर्स कोई ना कोई तो होगा ना। तो मान लेते हैं भाई 2 का इन्वर्स है 3, 4 का इन्वर्स भी होगा। मान लेते हैं कि 4 का इन्वर्स है 5, 4 को 5 से करें तो आइडेंटिटी आ जाता है। बहरहाल आपने इन्वर्सेस निकालने, आपको बेटर पता है किसका कौन सा इन्वर्स था, मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 का इन्वर्स अगर 3 हो, 4 का इन्वर्स 5 हो, तो बाकी कौन बच गया? 6। भाई अब 6 का इन्वर्स कौन होगा? 1 तो अपने आप का था, वो तो हमने पहले ही निकाल दिया, वो तो मुझे पता ही अपने आप का है, इसको तो हम अंदर से वैसे निकाल चुके और इसका ऑर्डर मुझे पता है 1 होता है। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। बाकी मेरे पास ऑड थे तादाद में, तो 2 का इन्वर्स 3 हो गया, 4 का इन्वर्स 5 हो गया अगर, तो बाकी बच गया 6। तो 6 का इन्वर्स कौन होगा? इसके लिए तो इन्वर्स बचा ही ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इन्वर्स तो हर किसी का एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 6 का जो इन्वर्स है, 6 का इन्वर्स जो होगा वो इक्वल होगा, वो अपने आप का इन्वर्स होगा। अगर और तो कोई उसके लिए बचा नहीं है, इसको अपने आप का इन्वर्स ही होना पड़ेगा। सो 6 इन्वर्स इक्वल टू 6। ओके है, तो जब 6 को अपने आप का इन्वर्स ही होना पड़ेगा तो इसको दोनों तरफ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी। ठीक है, दोनों तरफ आप अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इन्वर्स से काट जाएगा, बाकी बचेगा आइडेंटिटी, यानी कि 6 और ये 1/6 आप इसे लिख सकते हैं, और इधर 6 और 6 ये बन जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो 6 की कितनी पावर लेने से आंसर आइडेंटिटी आ गया? 2 पावर लेने से। इसका मतलब है 6 का ऑर्डर 2 है। तो आपको एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 2 है। तो यही वो प्रूफ करना चाह रहा था कि एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, यानी कि जो अपने आप का इन्वर्स होता है। अब क्वेश्चन ये है, हो सकता है कि 2 का इन्वर्स जैसे ये है 2, मैं इधर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। 1 को तो छोड़ें, 1 का इन्वर्स तो 1 ही होता है। हो सकता है कि 2 का इन्वर्स 2 ही होता, 3 का इन्वर्स भी 3 होता, 4 का इन्वर्स भी 4 ही होता और 5 6 का इन्वर्स होता। ये सारे अपने आप के इन्वर्स ही होते। तो भाई अगर 2 का इन्वर्स 2 ही होता, 2 इन्वर्स 2 ही होता, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 स्क्वायर, तो 2 का ऑर्डर कितना आ जाता? 1। 3 का इन्वर्स 3 ही होता, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 का ऑर्डर कितना आ जाता? वो भी 2। 4 का इन्वर्स 4 ही होता, 4 इन्वर्स इक्वल टू 4, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी बन जाती, तो 4 का ऑर्डर कितना आ जाता? तो उसने कहा एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, कम से कम एक ऑर्डर 2 का ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर कोई अपने आप का इन्वर्स ना हो, सारे एक दूसरे के इन्वर्स हो, यानी कि 2 अपने आप का ना हो, अगर अपने आप का होगा तो 2 का ऑर्डर तो 2 ही आ जाएगा, तो बात तो इधर ही खत्म होगी, थ्योरम तो इधर ही प्रूव हो गया। तो 2 का ऑर्डर अगर 2 नहीं है तो फिर बात आगे चलेगी, 2 का ऑर्डर फॉर एग्जांपल 3 है या 4 का ऑर्डर अगर फॉर एग्जांपल 5 है, तो फिर 6 को अपने आप का इन्वर्स, एक एलिमेंट को अपने आप का इन्वर्स ज़रूर बनना पड़ेगा। सो ये एटलीस्ट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
हम कहेंगे इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन देन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स विल बी ऑड इन नंबर्स। अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी को छोड़ के, उनकी तादाद होगी ऑड। तो एज इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आफ्टर पेयरिंग एलिमेंट, इस तरह पेयर बनाने के बाद देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर बचेगा जो जिसके लिए इन्वर्स नहीं बचेगा, जिसको अपने आप x इक्वल टू एक्स इन्वर्स, सच डैट कि एक x ज़रूर बचेगा ग्रुप में जिसको अपने आप का इन्वर्स होना पड़ेगा। क्योंकि ऑड की वजह से जब पेयरिंग शुरू होगी दो दो की, तो एक अकेला आपकी क्लास में अगर 5 स्टूडेंट्स हैं और हम ग्रुप्स बना दें, तो एक ग्रुप बनाया, दूसरा बनाया, तो तीसरा एक बच जाएगा, उसका ग्रुप किसी के होंगे लोग ही ऑड हैं, तो दो दो के ग्रुप नहीं बन सकते, तो उसका वो एक, तो इसी तरह इसमें भी ऐसा ही है। तो एक ऐसा ज़रूर बचेगा जिसको अपने आप का इन्वर्स होना पड़ेगा। तो जो अपने आप का इन्वर्स है दोनों तरफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब आप लोग, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये काट के आइडेंटिटी आ जाएगा, सो x का ऑर्डर बन जाएगा 2। तो उस एलिमेंट का ऑर्डर जो अपने आप का इन्वर्स होता है उसी का ऑर्डर 2 बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास पूरा ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, इसमें क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, तब तक के लिए।